एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं सबसेट की सेट की बात कर रहे थे। मतलब सबसेट पिछला टॉपिक था। हाँ, तो सबसेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे सबसेट की। अरे कितनी बार बोलेंगे, एक बात लास्ट, अब नहीं बोलेंगे। मेनली हम लोग बात कर रहे थे सबसेट की, सॉरी अब एकदम नहीं बोलेंगे। सबसेट की बात हम लोगों ने समझ ली थी। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट एक प्रकार का ऐसा सेट होता है जिसके जो भी एलिमेंट हैं वो किसी दूसरे सेट के अंदर से छीन के लाए गए होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सेट से क्या बनता है? सबसेट। ये पिछले क्लास में समझाया गया था, एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ए इज द सबसेट। सबसेट के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? ये ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब कहाँ से लाए गए होंगे? बी से, है ना। यानी जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है वो सब के सब कहाँ से लाए गए होंगे? बी से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट। और अगर हम सभी सबसेट को मिला दिया जाए, मतलब सभी सबसेट को एज ए एलिमेंट मान ले, तो वहाँ से उनको अगर हम लेके एक सेट बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट बोलते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, जिसको घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय, ठीक है। और ये क्या है? ये है उपसमुच्चय। ये क्या है? उपसमुच्चय। और ये क्या है? समुच्चय। ठीक है, तो ये सब आप देख चुके होंगे पिछले ही क्लास में। इस क्लास में हम क्या करेंगे? इसके बाद की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद की बात मतलब प्रॉपर सेट तक हो चुका था हमारा। अब हम देखेंगे आगे। सॉरी, प्रॉपर सेट मैंने बोल दिया, एक्चुअल में इसको बोलते हैं पावर सेट, नॉट प्रॉपर सेट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सेट तक तो हो गया था। अब इसके बाद एक और सेट आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। पिछले क्लास में जल्दी में थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण मुझे ये छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है एक और सेट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय, सीधा मतलब इसको लिख सकते हैं सभी समुच्चयों का बाप, ठीक है ना। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी समुच्चय पैदा होते हैं उसका कारण क्या है? मतलब उनके बाप कौन है? यूनिवर्सल। यानी सभी कहाँ से निकलते हैं? यूनिवर्सल सेट से। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि ए इज द सेट, मतलब ये ए क्या है? सेट है। ए क्या है? ए क्या है? सेट है। तो इसका बाप कौन होगा? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। यानी ए के अंदर से जितने भी एलिमेंट आए हैं वो कहाँ से आए होंगे? यूनिवर्सल सेट से आए होंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं सेट का लड़का कौन है? सबसेट। सेट का लड़का सबसेट, यानी सबसेट के फादर सेट है और सेट के फादर यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? तो एकदम सीक्वेंस में इस चीज को पकड़ के बैठिएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा। वो बताने वाला कहाँ गया? यहां से अगेन एक बार मैं समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया के अंदर जो भी सेट है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 सेट है। ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का ये पूरा का पूरा क्या है? सेट है। अब अगर ये सेट है तो ये जो सेट के एलिमेंट आए हैं ये एलिमेंट कहाँ से निकाल के लाए गए हैं? तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर से ही निकाल के लाए गए हैं, है ना। ये जो नंबर से एक्चुअल में नेचुरल नंबर से ही तो लेके आए गए हैं। तो नेचुरल नंबर का जो मैं सेट बनाऊंगा उन्हीं में से तो निकाल के लाया हूं मैं। तो इस नेचुरल नंबर के सेट को मैं क्या बोल दूंगा? यूनिवर्सल सेट। अरे भाई 1 2 3 4 5 क्या है? गिनती वाले नंबर है ना। और ये गिनती वाले नंबर कहाँ से आप लेके आते हो? सर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही तो क्या आते हैं? गिनती वाले नंबर आते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सब कहाँ पे इसमें रखे गए हैं, तो इसको मैं क्या मान लूंगा? यूनिवर्सल सेट। मेनली यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रियल नंबर होते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट किन एलिमेंट्स का, अगर आपसे पूछ दे कि यूनिवर्सल सेट किन लोगों को मिला के बना है, तो एक्चुअल में रियल नंबर। अब जितने भी रियल नंबर हैं इस दुनिया के अंदर वो सब के सब एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के। और आप जितने भी सेट बनाओगे नंबर्स के फॉर्म में वो सब के सब रियल नंबर में से ही आएंगे। यानी इक्की दुक्का हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? रियल नंबर से ही लेके आ रहे हैं। और रियल नंबर का जो सेट होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट। तो यानी दुनिया के अंदर जितने भी सेट पैदा हो रहे हैं इसी यूनिवर्सल सेट से पैदा हो रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट इन सबका क्या है? फादर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये क्या बना? ये तो एक सेट है और इस सेट के एलिमेंट्स को लेके अगर मैं कोई सेट बना रहा हूँ तो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया बी को, बी में मैंने किसको रखा? 2 और 3 को। तो ये क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए। इट इज अ सबसेट ऑफ ए।
यानी बी इज द सबसेट ऑफ ए। बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल। इसका मतलब इससे ये पैदा हुआ, यानी बी क्या है? सबसेट है। तो सबसेट कैसे पैदा होगा? सेट के एलिमेंट के थ्रू, है ना? इन सेट के द्वारा सबसेट पैदा होगा, और जो सेट पैदा होता है ये यूनिवर्सल सेट के द्वारा पैदा होता है। क्लियर है? बाकी यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। हमेशा याद रखेंगे जहां पे भी यू नजर आएगा। अब ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि ए है, बी है और बीच में आप इसको क्या मानेंगे? यू। नहीं, एक्चुअल में सेट को डिनोट कर रहा है ना, तो हमेशा क्या होगा? ऐसे होगा कि यू इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना, ये ऐसे लिख देगा। ऐसे में समझ में आ रहा ना? यानी यू क्या है? इट इज अ डिनोटेशन ऑफ सेट। ये क्या है? डिनोटेशन है, सेट का डिनोटेशन है। जबकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे भी तो यू है, और यू कैसा है? उल्टा है, या ऐसे इस तरीके से इस तरीके से बना दिया गया है। तो ये एक्चुअल में क्या ये दिखा रहा है? दो लोगों के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन बताने के लिए आया है, रिश्ता बता रहा है कि मैं, बी बता रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। किसके साथ रिलेशन बता रहा है? ए के साथ। बी ए से क्या बता रहा है? कि मैं आपका बेटा हूँ। ये जो साइन है वो रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है ना? कि सबसेट हूँ मैं, आपके द्वारा मैं बनाया गया हूँ। क्लियर है? लेकिन कभी भी अगर u इज इक्वल टू दे दिया तो u क्या है? सेट है। यानी कोई भी सेट अगर u के नाम से आ गया तो 100% ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। सभी सेट का बाप, सीधी सीधी बात। यूनिवर्सल सेट इज द बाप ऑफ ऑल सेट। तो एक लाइन में इसको लिख दीजिएगा, बाप ऑफ ऑल सेट। ठीक है, खत्म। अब इससे ज्यादा मैं क्या लिखूं? नोटेशन समझ लिया, कहानी समझ ली, बात, इसकी कहानी यहीं पे डन। तो यूनिवर्सल सेट अब आपका हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस में आप जब देखेंगे तो आपको आसानी से मिलते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। अब ऑपरेशन क्या होता है सर? तो ऑपरेशन का मतलब आप क्या जानते हैं? अगर आपको 2 नंबर दिए जाए तो आप क्या कर सकते हो? सर 2 नंबर का ऑपरेशन का मतलब होगा कि 2 नंबरों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बस यही है ऑपरेशन। मैथ के अंदर ऑपरेशन का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशंस ऑन 2 सेट, ठीक है? और ये ऑपरेशन भी मैं बहुत जल्दी जल्दी में खत्म कर दूंगा क्योंकि बड़ा आसान है। मेरे सबसे पहले ऑपरेशन में क्या होता है? जोड़ होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? यूनियन होगा। अब मेरे सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने पहले ही लिख दिया 2 सेट। क्या केवल 2 सेट का होगा? नहीं, 2 3 4 5 6। क्या केवल दुनिया में मैं 2 ही नंबर जोड़ सकता हूँ? नहीं सर, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जितने नंबर देंगे हम सबको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे बस मैंने फिलहाल में दिखाने के लिए ये बताया है कि भैया हमेशा जब ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम 2 सेट होने चाहिए। एक सेट का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना? कम से कम कितने सेट? 2 सेट। अब 2 सेट का हम यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब सीधा सीधा प्लस कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस, तो नाम में ही पता चल गया, डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस मतलब घटाना, डिफरेंस मतलब घटाना। और एक और आएगा, उसको क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा मैं अभी रोक के रखूंगा, यूनियन, डिफरेंस, और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे जो आता है इसको मैं रोक के रखूंगा। पहले मैं देखूंगा यूनियन। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी अगर मेरे पास मान लेता हूं कि एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो ए सेट को मैं पकड़ूं तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। और बी सेट मैंने लिया, ये है ए, बी और सी, ठीक है? बिल्कुल। अब मुझे कह देना कि यूनियन करना है दोनों सेट का, यानी ए और बी का यूनियन करना है। तो यूनियन का साइन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अभी जस्ट देखिएगा, ए यू बी। अब यू इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? ये बता रहा है कि इन दोनों को जोड़ना है। या तो आप यहाँ पे a प्लस बी लिख दो, या तो आप ए यू बी लिख दो। यू क्या है? इट इज अ यूनियन, साइन ऑफ यूनियन, साइन ऑफ यूनियन। तो इसमें प्लस की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? इस तरीके से साइन यूज करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे a प्लस बी लिख दो या ए यू बी लिख दो, बात एक ही है। अब मेरे लिए जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे दोनों सेट्स को मिला देना है, दोनों सेट्स को मिला देना। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ए बी सी, सबके सब क्या हो गए? आपस में मिल गए, खत्म, ठीक है ना? मिला के जो सेट बनेगा यही तो बनेगा, कैसा नो? खत्म। अच्छा, ऐसे ही मैं एक और सेट लेता हूँ। यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे है, एक सेट है 1 2 3, और यहाँ पे है बी, यहाँ पे है 2 3 4 एंड 5। कह रहा है मिला के मतलब यूनियन करना है, सीधा सीधा यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? मिला के लिख दो।
तो कैसे मिला है सर, पहले वाले को लिख देते हैं 1 2 3 और उसके बाद फिर क्या है 2 3 4 5 मिला के लिख दिया, गेम ओवर। इस सेट के एलिमेंट को लिख दिया, दूसरे सेट के भी एलिमेंट को लिख दिया, हो गया ना। यही तो यूनियन है। कभी गलती से मत ऐसे करिएगा, ये सही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलत है। गलत क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2 और 3 इसमें भी तो हैं, तो जो एलिमेंट आपने एक बार लिख दिए उसको आप दोबारा नहीं लिख सकते। इस कर्ली ब्रैकेट की सबसे पहली रूल तो यही है कि भैया आप नंबर या एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, चाहे जितनी बार भी आए। समझ में आ रहा है? यानी आपने 2 3 लिख दिया तो 2 3 इसमें भी है, तो अब 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो नहीं है उसको बस लिखो, 4 और 5 नहीं है, बस हो गया। यानी दोनों सेट को मिला के जो सेट बनेगा, मतलब यूनियन कर दूंगा तो ये सेट बनेगा। और ये क्या है, इन दोनों का यूनियन है। यूनियन से ये पता चल रहा है कि ये दोनों के एलिमेंट जो है इन्हीं से बनाए गए हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूनियन सिखा रहा हूँ, तो लिख देता हूँ मैं ऑपरेशन के अंदर यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये होगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इनको बाय एग्जांपल यहाँ से नोट कर लेंगे। यूनियन के लिए साइन क्या यूज करेंगे, साइन हम यूज करेंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए और इसको यहाँ से ऐसे दिखाएंगे। साइन के लिए यहाँ भी इन दोनों को भी ले लेंगे, तो इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल निकालूँ। चलिए देखिए, अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ खुला हुआ है इसका तो सबसे बेटर है एनसीईआरटी लगाइए अच्छे से। तो हमारे पास है 2 4 6 8 10, है ना, नहीं 8 ही तक है, 8 ही तक लेंगे। तो और बी है हमारे पास, बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया है 6 8 10 और 12, ठीक है। कह रहा है ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी नहीं निकाल देंगे? अरे 1 सेकेंड का खेल है सर, 1 सेकेंड मतलब 2 4 6 8, ये तो रख ही लिया। अब 6 8 तो आ ही चुके हैं, तो 6 8 तो लिखना ही नहीं है, 10 12 लिख दो, गेम ओवर, खत्म, ठीक है ना। यानी इसमें क्या करने हैं, इसमें ए के एलिमेंट भी लेने हैं और बी के भी एलिमेंट लेने हैं। दैट इज द यूनियन। यूनियन में क्या होगा कि ए के भी एलिमेंट लेने हैं और बी के भी एलिमेंट लेने हैं, ठीक ठीक, ये बात समझनी है। तो यूनियन मतलब मैं अपनी भाषा में लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल लगवाया हो गया, अरे बस एक तो बस समझना होता है, बाकी सब तो इसमें क्या है, छोड़ छोड़ी है ना, बस वही करना है। तो यूनियन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यूनियन का मतलब ए सेट के एलिमेंट लेने हैं और फिर बी सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो, तो जो सेट बनता है वो ए यूनियन बी होता है, ठीक है, ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मैंने इस पे काम करूंगा। अब यार ए यूनियन बी तो बड़ा आसान हो चुका है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है मेरे पास, पीडीएफ बेटा खुल जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी खुलो भाई, लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, निकल लेंगे बेटा, जल्दी स्टार्ट हो। आ गया। एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज से कोई एक आध क्वेश्चन चिपका देता हूँ। एक्सरसाइज हुआ नहीं आ रहा है, जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ ठीक है। तो हमारे पास है, कौन सा है, ये रहा। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर बी इज इक्वल टू है हमारे पास 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6, ये सब नंबर चल रहा है। सी इज इक्वल टू बी है, चलो यहाँ से ये भी देख लेते हैं, 5 6 7 और 8। और डी इज इक्वल टू बी है, तो डी इज इक्वल टू क्या है, 7 8 9 एंड 10, ये है। क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालो, सबसे पहला यही दे रहा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए सेट के एलिमेंट को रखना है, फिर बी सेट के उन एलिमेंट्स को रखना है जो ए में ना हो। तो सबसे पहले तो ए सेट के एलिमेंट को ऐसे पहले चिपका लो, कुछ भी मत सोचो, ए को पहले चिपका लो, 1 2 3 4, ठीक है, चिपका लिया। अब उसके बाद बी वाले को, तो बी वाले में उन एलिमेंट्स को लेके आना है जो ए में नहीं हो। तो 3 और 4 तो ए में थे,
कौन नहीं है, 5 और 6, तो बस 5 और 6 को यहाँ पे ला के रख देना, बन गया। अब ये जो सेट बना यही ए यूनियन बी है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर पे हमसे पूछ रहा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स को रखो, ए का एलिमेंट्स कौन सा है, 1 2 3 4 रख दिया पहले। अब सी के अंदर जाओ और सी में से वो एलिमेंट रखो जो ए में नहीं है। तो 5 है इसमें, नहीं है, 5 को उठाओ। 6 है, नहीं है, उठा के रख दो। 7 है, नहीं है, रख दो। 8 है, नहीं है, रख दो। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है हमसे, फिर पूछ रहा है बी यूनियन सी। तीसरे नंबर पे पूछ रहा है बी यूनियन सी, यहीं से सब हो जाएगा। बी यूनियन सी मतलब बी के पहले तो एलिमेंट जो पहले रखा गया सेट उसके एलिमेंट तो पहले ही चिपका दो। 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 ऐसे रख दिया। अब सी के कौन से एलिमेंट रखने हैं जो इसमें नहीं है, तो 5 है, हाँ है, 6 है, हाँ है, क्या नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, रख दिया, हो गया। चौथे नंबर पे जाओ, चौथे नंबर पे हमसे पूछ रहा है कि बी यूनियन डी, बी यूनियन डी बता दो। तो बी यूनियन डी क्या होगा भाई, बी यूनियन डी, तो पहले बी के सभी रख दो एलिमेंट। बी के एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5 6। डी का कौन सा है सर, डी का है 7 8 9 10, क्योंकि एक भी नहीं था इसलिए पूरा कर देंगे। उसके बाद इसने कहा ना कि एक काम करो, अब तीनों को कर दो। तो किसको किसको, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये खतरनाक 3 सेट का यूनियन करना है, नहीं हो पाएगा, 1 सेकेंड का खेल है। पहले तो ए के सभी रख दो, 1 2 3 4। फिर कह रहा बी के भी रखो, तो बी के वो एलिमेंट रखने जो ए में नहीं हो। तो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 और 6 का रखूंगा, है ना। उसके बाद सी के भी रखो, तो सी के वो एलिमेंट रखो जो बी और ए में नहीं हो, यानी फिर 5 6 तो आ चुका है ना, 7 और 8 नहीं था, रख दिया, खत्म, है ना। तो इस तरीके से बन गया, क्लियर है। 3 का भी आपने देख लिया, 4 अगर दे दे 4 भी आप कर लोगे। तो यूनियन करने में आपको कोई दुविधा आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि यूनियन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको आप सबसे पहले नोट कर लेंगे, नोट करिए, फिर कुछ और विशेष बातें हम देखेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी हम यूनियन की देख लेते हैं। यूनियन मतलब 2 सेट्स को जोड़ना, ठीक है ना। अगेन मैं लिख दे रहा हूँ, यूनियन मतलब 2 सेट्स को जोड़ना, ठीक है। अब इसके लिए स्पेशल कुछ लॉ बने हैं। लॉ क्या बने हैं, लॉ और कुछ नहीं है, मतलब ये दिखाया जाता है जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वही लॉ यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो हम ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी बी को ए के साथ जोड़ने पे भी वही आएगी। मतलब 4 में अगर हम 5 जोड़ें तो जो आंसर मिलेगा वही 5 में 4 जोड़ने पर भी मिलेगा, बस वही बात कहा जा रहा है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो बतिया एक ही है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब जैसे एग्जांपल ले लो, एक 2 सेट ले लो, एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लो, एक सेट ले लो, ए बी सी ले लिया और बी वाला ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब ए यूनियन बी कर दो, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी सर होगा ए बी सी 1 2 3, यही होगा। और फिर बी यूनियन सी करोगे तब क्या होगा, तो बी के एलिमेंट बस पहले हो जाएंगे, 1 2 3 ए बी सी। क्या कुछ चेंज आया है, एलिमेंट तो वही है ना, सेम है कि नहीं है दोनों एलिमेंट। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। क्या इसमें कोई दुविधा, बिल्कुल नहीं। अब इसमें भी दुविधा आने लगेगी तब तो समस्या आ जाएगी। अगला क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ, पहले मैं 2 लोगों को जोड़ रहा हूँ, मतलब पहले मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो जो आंसर मिलेगा, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ लिया फिर इसको जोड़ा, तो जो आंसर मिला वो एक्चुअल में ए यूनियन बी यूनियन सी में बी यूनियन सी को जोड़ के फिर ए यूनियन को जोड़ा, मतलब ए को जोड़ा तो भी वही मिलेगा। समझ पा रहे हैं, यानी ये दोनों भी क्या है, बराबर है। अब यहीं पे आप क्या कर सकते थे, एक सी वाला भी ले लो, सी इज इक्वल टू ले लो 3 4 5 ले लिया। अब चलो करो, सबसे पहले ए यूनियन बी कर लो। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी तो यही होगा, ये जो दिख रहा है ए बी सी 1 2 3 1 2 3 और यूनियन कर देना है सी के साथ। तो सी क्या है हमारे पास, 3 4 5, है ना। अब इसको पूरा जोड़ो, मतलब हमने पहले इन दोनों को जोड़ दिया, अब इसको जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए बी सी 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5 आ गया। ये पूरा का पूरा LHS। RHS देख लो, RHS अभी क्या करना है, बी यूनियन सी कर लेना है, ए को बाहर रखना है। ए को बाहर रखने का मतलब ए बी सी बाहर रखो, पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो पहले इन दोनों को जोड़ूंगा यानी बी यूनियन सी करूंगा। यहाँ पे क्या हो गया था भाई, बी यूनियन ए था, बी यूनियन सी कहाँ से आ गया, अभी आएगा ना।
यहाँ पे देखिएगा गलत मैंने लिख दिया था, बी यूनियन ए। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 3 4 5 और 1 2 3। तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 मिल गया। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, ए बी सी यूनियन, सॉरी यूनियन कह रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए बराबर आ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसी को हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको भी आप क्या कर लेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, गुड। अब आगे देखिएगा, तीसरा लॉ हम देखेंगे या तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। ये लॉ नहीं है, गलती से मैं लॉ बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये गुण है। यूनियंस के क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ए के साथ नल सेट को ऐड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए का अगर हम क्या कर रहे हैं, नल सेट के साथ रिलेशन हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ए को नल सेट के साथ, वाइट सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ जोड़ेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। चौथी बात, ये तो ए हो गया। अगर मैं ए का यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ तो भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सीधी बात है ना। दो सेट हैं और दोनों सेट को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मुझे वो एक ही सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम होंगे तो वही एलिमेंट आएंगे। क्लियर है। और पांचवी बात, अगर मैं इस ए का किसके साथ रिलेशन दिखा रहा हूँ, यानी किसके साथ यूनियन कर रहा हूँ, यू के साथ। किसके साथ, यू के साथ। तो आंसर क्या होगा, यू। मतलब हमें वो सेट बनाने हैं जिनसे दो सेट बन सकते हो। अब ए और यू में सबसे बड़ा कौन है, यू है भाई। ये यू से मैंने पहले ही बोला था, बाप ऑफ द ऑल सेट्स, सभी सेट का बाप है ये। तो इसी से तो निकल के आया होगा, तो इसको मैं अगर इसमें जोड़ूंगा तो फिर यही तो मिलेगा, है ना भाई। इसी में से तो ये पैदा हुआ है, इसी में से तो ये निकल के आया है। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो फिर यही तो बनेगा, है ना। तो क्या इसमें दुविधा है, बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन की, है ना। मैं इसको भी चाहूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ, लेकिन आप खुद एग्जाम्पल लीजिए, खुद करिए। ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आई होप आप यूनियन ऑफ द सेट समझ चुके हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।